नुकसान के एतबार से फल की मक्खी यानी फ्रूट फ्लाई को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है। पहली किस्म ऐसी है जो फलदार दरख्तों को नुकसान पहुंचाती है, जिसके अंदर बैक्ट्रोसेरा ज़ोनेटा है, बैक्ट्रोसेरा डोर्सैलिस है और बैक्ट्रोसेरा कुरेक्टा है। दूसरी किस्म जो है वो बेलदार फसलों या फलों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिनके अंदर खरबूजा और करेला जो है ये सरफहरिस्त हैं। इस किस्म का नाम जो है वो बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी है। इसकी पहचान ये है कि इसके धड़ यानी थोरैक्स के ऊपर एक सीधी लाइन होती है जो कि बाकी अक़साम के अंदर नहीं होती। फल की मक्खी की अफजाइश के लिए मौजूदतरीन दर्जा हरारत 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब ये दर्जा हरारत 20 डिग्री से नीचे जाता है तो ये सुस्त हो जाती है और इसके हमला में कमी वाक़या हो जाती है। फ्रूट फ्लाई की मादा प्यूपे से निकलने के तकरीबन 15 दिन बाद बालिग होकर मिलाप के काबिल हो जाती है। मादा मक्खी फल के अंदर अपने अंडे इंजेक्ट करती है। एक मादा 150 से 200 तक अंडे देती है। इन अंडों से 3 से 10 दिन के अंदर लार्वे या सुंडियां निकल आती हैं। ये लार्वे फल के गूदे को खाते हैं और वहीं अपनी बढ़ोतरी के 3 मराहिल पूरे करते हैं। ये मराहिल पूरे करने के बाद फल से बाहर निकल आते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। ये ज़मीन में 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में प्यूपे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। प्यूपे से मौसमी हालात के मुताबिक 5 से 40 दिन बाद बालिग निकल आते हैं। फल की मक्खी की मैनेजमेंट सिर्फ मरबूत तरीका इंसदाद यानी IPM से ही मुमकिन है, जो कि कल्चर कंट्रोल से लेके कीमियाई स्प्रे तक होता है। फल चूंकि खाने वाली चीज़ है, इसलिए इस पर डायरेक्ट स्प्रे से जितना इज्तनाब किया जा सके उतना करना चाहिए। फेरोमोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो नर मक्खी को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। फेरोमोन्स 2 किस्म के हैं। एक मिथाइल यूचिनोल है जो बागात में इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो है वो क्यू ल्यूर है। ये ख़ास ल्यूर है जो ख़ास तौर पर बैक्ट्रोसेरा कुकुरबिटी, ये वो फल की मक्खी है जो बेलदार फसलों यानी खरबूजा और करेला वगैरह पर हमलावर होती है। फेरोमोन्स फ्रूट फ्लाई की मौजूदगी का अंदाज़ा लगाने के लिए और नर की तादाद को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फेरोमोन्स को हमेशा ट्रैप्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और बेहतर नताइज के लिए इन ट्रैप्स को पूरा साल खेतों या बागात में लगा रहने दें। रिसर्च के मुताबिक फ्रूट फ्लाई की मैनेजमेंट का एक बेहतरीन तरीका बेट का इस्तेमाल है। बेट क्या चीज़ है? बेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें फ्रूट फ्लाई की जो पसंदीदा खुराक है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन के अंदर हम किसी जहर को यानी केमिकल को मिक्स कर देते हैं जिसको खाने से वो मर जाती है। बेट बनाने के लिए हम 2 प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। बायोगार्ड एक आला मियार की प्रोटीन है। फल की मक्खी को चूँकि अंडे बनाने के अमल से पहले प्रोटीन की ज़रूरत होती है, फल की मक्खी की प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करने के लिए बायोगार्ड एक बेहतरीन ज़रिया है और इसे हमेशा बेट बनाकर ही इस्तेमाल किया जाता है। बायोगार्ड की खसूसियात: आला क्वालिटी प्रोटीन, सब्जियात से अखज़शुदा पौधों के साथ बेहतरीन मुताबिकत, कम शरह इस्तेमाल, ज़्यादा फ़ायदा। एलिस्टल नियोनिकोटिनाइड ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुनफरद जहर है जो कीड़ों को उनके असाबी निज़ाम में खलल डालकर उनका खात्मा करता है। इसमें 2 जो इसकी कैटेगरीज हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है
जो बगात पर हमलावर होती है, और एक इनकी ख़ास किस्म है जिसको हम बैक्टीरोसेरा कुकुरबिटी कहते हैं। वो जो है वो बेलदार फसलें जो हैं उनके ऊपर उसका हमला बहुत ज़्यादा होता है। बेलदार फसलों के अंदर खरबूजा है, तरबूज है, करेला है, खीरा है और उसके अलावा टिंडी है। इनके ऊपर इसका हमला शदीद होता है और इसकी मैनेजमेंट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लॉस कर देती है कि हमें फसल में से कुछ भी नहीं मिलता। ये जो पकी हुई जो तैयार फसल है उसको जो है ये डैमेज करती है। तो आज हम जो मौजूद हैं, अभी एक करेले की फसल है, ये आप देख सकते हैं कि करेला लगा हुआ है और इस पे जो है वो फ्रूटिंग आ रही है। तो ये इसके ऊपर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का बेहतरीन जो है वो टाइम है। इसके ऊपर जो कंट्रोल हम करते हैं वो हम करेंगे, इसका मैनेजमेंट जो है वो हम करेंगे प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट के साथ। प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट जो है एक ऐसी खुराक है जो फ्रूट फ्लाई को अपने अंदर जो है वो अंडों और की नशोनुमा के लिए और उनको मैच्योर करने के लिए इसको जो है ये लाजमी होती है। तो हम इसकी एक बेड बनाएंगे जिसके अंदर प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट होगी एक हिस्सा, 2 हिस्से उसके अंदर पानी होगा और उसके अंदर हम टॉक्सिकेंट जो है वो मिला देंगे। जब वो टॉक्सिकेंट मिलाएंगे तो उसको हम इस खेत के ऊपर, पूरे खेत के ऊपर हम उसको स्प्रे नहीं करेंगे। 1 एकड़ के अंदर हम ये कहते हैं कि आपने 60 स्पॉट लगाने हैं। हर स्पॉट जो है तकरीबन आधे मीटर से लेके 1 मीटर तक होगा और एक स्पॉट से लेके जो दूसरा स्पॉट होगा उस तक का जो फासला है वो 8 से लेके 10 मीटर तक है। और उसका तरीक़ेकार ये है कि ये जो बाहर वाली रो है ये हम इसके ऊपर सारी रोज़ के ऊपर हम स्पॉट लगा देंगे 8 से 10 मीटर के फासले पर। इसी तरह उस साइड वाली रो जो है और ये जो रो है, चारों साइडों की जो रोज़ हैं उन सारों के ऊपर हम लगा देंगे और उन स्पॉट्स को हम काउंट कर लेंगे। अब जो बाकी 60 में से बचेंगे वो हम पूरे एकड़ के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे है वो तकसीम कर देंगे। और ये आपने जब फूल आना शुरू हो जाएं उसके बाद हर हफ्ते आपने ये स्पॉटिंग जो है ये करनी है। और अगर बीच में बारिश आ जाए तो बारिश के बाद आपने वो दोबारा स्पॉटिंग करनी है और उसके बाद फिर हफ्ते हफ्ते के वक्फे से आपने इसको करते जाना है जब तक आपकी फसल जो है आप उसको रखना चाहते हैं। तो इस तरह अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फसल हमारी भी बच जाएगी और फ्रूट फ्लाई का हमला जो है वो भी मैनेज हो जाएगा और जो आपका नुकसान है वो कम से कम होगा।